मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर। आप देख पा रहे होंगे कलेक्टेड है और देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा कि करीब 11 लोगों की आंखें जो है खराब हो चुकी है। उसी को लेकर ये लोग जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे अग्रवाल नेत्रालय का इनके हाथ में आपको देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। बताया जा रहा है कि इसी हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ और उसके बाद ये लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचे हैं। जानेंगे नाम क्या है? प्रमोद सिंह। क्या मामला है? आप डीएम साहब के यहाँ है? सर मैं अग्रवाल साहब के यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था और कल ही से बिहार में से दिखाई नहीं दे रहा है और जाने के बाद कहा कि आँख इन्फेक्टेड हो गई है और मैं राज गोरखपुर भेज रहा हूँ। तो राज वाले के यहाँ गोरखपुर भेजे, वहाँ के बाद स्थिति और ख़राब हो गई तो हम नेपाल गए। नेपाल 3-4 बार ऑपरेशन हुआ जिसका एक दाएं का ऑपरेशन 40,000 रुपया लेता था और आँख निकलवाने की नौबत आ गई है। डॉक्टर ने कहा आँख निकलवा दो, नहीं तो निकालना पड़ेगा, आँख निकालना पड़ेगा और नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो जान की भी खतरा हो जाएगी। क्या सबकी आंखों चली गई है? सबकी आंखों की रोशनी चली गई सर। आंख में ब्लर सफ़ेद हो चुकी है। ऑपरेशन करके लेंस निकाल दिया गया है और कोई अब ऑप्शन ही नहीं है। बस यही इतना कहना है। तो वहाँ जाने क्या बोले थे? जब डॉक्टर के पास गए तो वो बोले ये आपका दुर्भाग्य है। तो हमने कहा ठीक है, मेरा एक का दुर्भाग्य हो सकता है, सबका नहीं ना दुर्भाग्य होगा सर, कि सारे लोगों का दुर्भाग्य है उसमें। डीएम साहब के पास गए हैं तो अभी सर वो तो कुछ कहे नहीं है। आगे देखिए क्या कार्य करते हैं। क्या आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं यही है कि जैसे मेरे कहने का यही मतलब है सर कि जो भी हो, अब तो कुछ वापस आने वाला है नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन मेरे आगे का जो भी दिनचर्या जो अब तक लग चुका है वो डॉक्टर साहब निर्वाहन करें और भरें। आप लोगों ने सुना कि किस कदर मरीज अपने पीड़ा को लेकर बयां कर रहे हैं और मरीज का कहना है कि उनकी आंखों में जिस कदर इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके बाद से जब डॉक्टर से बात की गई पूरे मामले में तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि जो उसके मरीज हो उसका बेहतर इलाज ना हो सके। ऐसे में अगर कुछ इन्फेक्शन हुए हैं, मेरे तरफ से उनके बेहतर इलाज किए गए हैं और उसमें भी कुछ समय लग सकते हैं और मेरी तरफ से जो भी होगा इलाज किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ डॉक्टर कह रहे हैं आप लोगों को सुनाते हैं। मौके पे मजिस्ट्रेट जो बैठे हुए थे उत्कर्ष श्रीवास्तव पूरे मामले को संज्ञान में लिए हैं। ऐसे में मरीजों की मांग है कि जो मेरे खर्चे हैं वो मुझे वापस दिलाए जाए। ऐसे में जब डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने बकायदा माना है कि मेरे तरफ से एक बेहतर इलाज किए गए हैं और क्या कुछ ऐसा वायरस रहा कि क्या कुछ ऐसा इन्फेक्शन है। पर आइए सुनाते हैं कि उत्कर्ष श्रीवास्तव मजिस्ट्रेट क्या। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अस्पताल के संबंध में एक सामूहिक शिकायत 10-12 लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें से 4-5 लोगों का साइन एप्लीकेशन पे है। उनके द्वारा शिकायत की गई है कि उन्होंने कोई सर्जरी उस अस्पताल में करवाई थी जिसके बाद उनकी आँख में कुछ समस्या आई है। तो तत्काल संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब को निर्देशित किया गया है कि स्वयं जांच करवा लें, एक कमेटी से चाहे तो करवा लें, चाहे सीएमएस साहब से करवा के इसकी आंखें तत्काल पेश प्रस्तुत। अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय है, बड़ी सरौली। देखिए इसके पहले रिपोर्ट आने दीजिए तभी कोई कुछ कर पाएगा। बस ये था कि नॉर्मल सब कुछ ऑपरेशन प्रोसीजर के थ्रू नॉर्मल जैसे होता है मोतियाबिंद का वैसे किया गया। अब उसके बाद किसी वजह से उनकी आंखें ऑपरेशन में नहीं सफल हुई और उसके लिए भी जो भी प्रयास करना था मैंने पूरा अपने ओर से किया है। इसके आगे सबका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, पूरा प्रयास जारी है। सर उसमें क्या दर्द में आराम मिलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा सर। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में तो कोई निकालने का तो नहीं आया है। अब वो मेरे पास आए, देखें कि कैसे कहाँ दिखाए थे, क्या हुआ था। उनका कहना है जो अपनी शिकायतों को लेकर आपके यहाँ आते हैं तो मेरे यहाँ कोई नहीं आया। जो भी आ रहे हैं उनका अपने ओर से मैंने पूरा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सारी दवाएं दे रहा हूँ। कहीं से कोई भगाने का तो प्रश्न ही नहीं है, सब कैमरे लगे हुए हैं। कहीं से कोई मतलब ऐसा कोई अभद्रता या भगाना का कोई सवाल ही नहीं है। सर हो सकता है उसके बाद मतलब वही है कि प्रॉपर टाइम से दवा डाली जाए, आँखों की सफाई का ध्यान रखा जाए, सर से नहाना ना हो, थोड़ा धूल धक्कड़ बचाना है और काले चश्मे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने हैं। ये सब मतलब अपने ओर से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सर क्या सर इन्फेक्शन का सर कौन सा हो सकता है जो दिक्कत आई है? ऐसा सर क्या हो सकता है? वो तो मैंने खुद सब चीज़ों का जांच कराया और कहीं से कुछ ऐसा निकला नहीं, इसलिए थोड़ा सा इस मामले में भी कहना मुश्किल है कि मतलब कहाँ से इन्फेक्शन हुआ। सर पहली बार सा मामला आया है? हाँ पहली बार सर आया है? नहीं, ऐसा नहीं, होता रहता है, कई हॉस्पिटलों में होता रहता है और
ये किताबों में है कि मतलब ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब ऑपरेशन है, मतलब कभी हुआ कभी किसी ने एक साथ इकट्ठे 11 लोगों का होना। अब उसमें जो भी है ऑपरेशन इन्फेक्शन वाली चीज़ है, तो कहीं से जाएगा तो सब नहीं जाने का खतरा रहता ही है। मैं अग्रवाल साहब के यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था और कल ही से उसके बिहार में से दिखाई नहीं दे रहा है और जाने के बाद क्या है कि आँख इन्फेक्टेड हो गई है और मैं राज गोरखपुर भेज रहा हूँ। तो राज वाले के यहाँ गोरखपुर भेजे, वहाँ के बाद स्थिति और ख़राब हो गई तो हम नेपाल गए। नेपाल 3-4 बार ऑपरेशन हुआ, जिसका एक दाएं का ऑपरेशन 40,000 रुपया लेता था और आँख निकलवाने की नौबत आ गई है। डॉक्टर ने कहा आँख निकलवा दो, नहीं तो निकालना पड़ेगा। आँख निकालना पड़ेगा और नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा तो जान की भी खतरा हो जाएगी। ये आप ऑपरेशन कहाँ पे करवाए थे पहले? अग्रवाल नर्सिंग होम। ये कहाँ पे है? खैलाबाद में। इसके बाद कहाँ गए आप? राज नर्सिंग होम भेजे, इन्होंने भेजा राज नर्सिंग होम में। हाँ, वहाँ और स्थिति खराब हो गई। उसका मैं अपने मन से गया भैरहवा, लोग बताते थे कि भैरहवा बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैं वहाँ 4 दाई ऑपरेशन कराया और स्थिति और नाजुक हुई। इस समय मेरी आंखों में चारों तरफ टाँका मारा हुआ है, मैं देख नहीं सकता हूँ न इथी कर सकता हूँ, इतना पीड़ित हूँ। और डीएम महेश में कि मेरा खर्चा भरें ताकि मैं दवा करा सकूँ। मैं दवा कराने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ। नाम क्या चाचा? हाँ, नाम क्या है? राम पलाट। क्या मामला है आपका? नाला नहीं। हाँ, क्या दिक्कत है आँख में आपके? हमारे दिक्कत यह बाखिया नौकत नहीं तनको बर्बा अच्छा फूली पड़ गई बा। त 2 सुइयाँ कोचाइल, 4 सुइयों कोचाइल गोरखपुर, 6 सुई कोचाइल बखिया में, 6 सुई? 7 सुई। तो अब दिखने लगा आपको? हाँ, दिखने लगा 6 सुई के बाद? हाँ, तब दिखाई नहीं देता तनको बाहर तो कुल लगावल सब झूठा हो गए। अब नहीं बत्था वो करा लाखिया या धरन में निकल जाए। तो कहाँ आए हैं आप? हाँ, डीएम साहब से अपील करने आए कि जो हम लोग खर्चा करते हैं अभी तक जहाँ जहाँ ये भेजे। दिक्कत क्या है आपको? ऑपरेशन कराया था, आँख खराब हो गई। कहाँ पे करवाए थे? अग्रवाल नेत्रालय, अग्रवाल। खलीलाबाद। क्या हुआ था आपके आँख में? वो बोले मोतियाबिंद है, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन किए तो सुबह जब पट्टी हटाए तो उससे दिखता ही नहीं जब से। अच्छा, ऑपरेशन किए उसके बाद से दिखना बंद? उसके बाद ये भेजे राज आई केयर 2 बार, तो वहाँ भी ऑयल पानी डाले, बोले सफ़ा होएगा, वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन दूर हो। कौन सा इन्फेक्शन है लोग ये भी पता नहीं लगा पाए। अच्छा, ये ऑपरेशन किए और यही दूसरे हॉस्पिटल में भेजे? राज आई केयर गोरखपुर। नाम क्या चाचा? राजकिशोर। क्या मामला है आपके यहाँ? हमारा भी आँख का ऑपरेशन हुआ है यहाँ अग्रवाल हाई हॉस्पिटल खलीलाबाद। ये क्या लिए हाथ में? ये लेंस से कल निकला है आँख से। अच्छा, ये अपने आप निकल हाँ, गया? अपने आप निकला है। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये आँख का लेंस है। अग्रवाल नेत्रालय आप देख पा रहे होंगे हाथों में लिए हैं और इनका कहना है कि यहाँ पे करीब 11 लोगों का ऑपरेशन हुआ और 11 लोग दरबदर भटक रहे हैं। कई हॉस्पिटल में गए, चक्कर लगा रहे हैं। इनका बाकायदा आरोप है, बड़ा आरोप है कि 11 लोगों की आंखें खराब हो जाती है। फिर क्या कहे डॉक्टर साहब जब आप वहाँ जाते हैं? डॉक्टर साहब वहाँ जहाँ पहले भेजे राज हाई हॉस्पिटल गोरखपुर, 2 बार पता नहीं क्या साफ किया क्या नहीं किया, फिर वहाँ से और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद गया भैरहवा, वहाँ भी वापस भेज दिया। उसके बाद यहाँ फिर ये भेजे लखनऊ चंदन हाई हॉस्पिटल, तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर देखा, ये बोले कि पुतली साफ करना पड़ेगा। पुतली भी बोला कि कुछ नहीं होगा, तो वहाँ भेज दिया। फिर वापस तो फिर दूसरी जगह एक जगह दिखाया, तो फिर गोरखपुर भेजे शंकर आई हॉस्पिटल, तो वहाँ गया तो थोड़ा दवा दिया तो थोड़ा कंट्रोल है कि ये लेंस निकला और दर्द भी कम हुआ, पानी भी बंद हुआ। हाँ, क्या आप लोग चाहते क्या है, मांग क्या है आपकी? आप जिला अधिकारी के यहाँ आए हैं। अब तो आग दे नहीं सकते हैं, लेकिन जितना मेरा खर्चा बचा अब इधर दौड़ा धूपी लग रहा है तो उतना तो चाहिए ही दवा दरबार कराने। वास्तव में आप लोगों ने सुना कि जो मरीज है वो कलेक्ट्रेट पे पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं। और वहीं पे एक तरफ आप लोग देखे होंगे कि जिस कदर है इस पूरे मामले को जो कलेक्ट्रेट में बैठे हुए मजिस्ट्रेट हैं उत्कर्ष श्रीवास्तव, उन्होंने बकायदा पूरे मामले को संज्ञान में लिया। वहीं पे जब डॉक्टर से इस मामले में बात की गई तो डॉक्टर ने कुछ भी छिपाया नहीं, बल्कि कैमरे पे उन्होंने अपनी पूरी सच्चाई को बयां किया। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की जो है हमेशा ये सोच होती है कि उसके मरीज का बेहतर इलाज हो सके।